Good morning, class. Today I am going to tout new chapter number 6 of maths. In this chapter, ज्योमेट्री चैप्टर के माने इस चैप्टर में हम लोग ज्योमेट्री पे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ज्योमेट्री के बारे में समझेंगे, जानेंगे। ओके, ज्योमेट्री चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइंस के बारे में, रेज के बारे में एंड लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन, रेज, लाइन सेगमेंट्स, ओके, एंड क्लोज्ड फिगर, ओपन फिगर्स, सर्कल, रेडियल, डायमीटर, ओके, वेरियस थिंग्स आज हम लोग इस चैप्टर्स के थ्रू डिस्कस करेंगे, जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ लाइन? लाइन क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो लाइन, एक्चुअल हिंदी मीनिंग ऑफ लाइन इज़ अ रेखा। रेखा बोलते हैं लाइन को, ओके। तो इसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है डियर स्टूडेंट्स, लाइन का जो दोनों डायरेक्शन से ये एक्सटेंड हो सकता है, ओके ओके। इसका जो लेंथ जो होता है वो डिफरेंट नहीं होता। लाइन दोनों डायरेक्शन से एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कहीं भी ये जा सकता है, ओके। लाइन सेगमेंट सेकंड क्या होता है? लाइन सेगमेंट डियर स्टूडेंट होता है रेखा खंड, सेगमेंट यानी खंड, बटा होना। डियर स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट्स क्या होता है? उसके दोनों और जो है दोनों डायरेक्शन में एंड पॉइंट होता है, ओके। ये एंड पॉइंट होता है, यानी इसकी जो लेंथ जो होता है, लाइन सेगमेंट का लेंथ जो होता है वो डिफरेंट होता है। अगर कोई लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर का होगा तो डैट मीन्स वो 4 सेंटीमीटर का ही होगा। दोनों डायरेक्शन में इसका एंड पॉइंट होता है, ओके। ये किसी भी डायरेक्शन से एक्सटेंड नहीं हो सकता। बट लाइन में अभी आपने क्या पढ़ा, जो दोनों डायरेक्शन से वो एक्सटेंड हो सकता है, इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका लेंथ जो है डिफरेंट नहीं होता है, ओके डियर स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड, रेज का क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो इसका वन डायरेक्शन जो है इन्फिनाइट होता है, यानी ये वन डायरेक्शन से ये कहीं भी जा सकता है, ठीक है। और एक वन और जो होता है वो एंड पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था, सन रेज, सूर्य का किरण। तो जहाँ पे सूर्य से जो निकलता है तो वो उसका एंड पॉइंट हो गया और हमारे धरती तक पहुँच रहा है, यानी अनलिमिट है, कोई उसका लिमिट है नहीं। तो ये रेज हो गया जिसको किरण बोलते हैं, ठीक है। और लाइन सेगमेंट का क्या होता है? दोनों ओर एंड पॉइंट होता है, इसका डिफिनिट होता है, ओके। और लाइन दोनों ओर से एक्सटेंड हो सकता है, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब क्लोज फिगर एंड ओपन फिगर के बारे में देख लीजिए। सिंपल सी बात है, ओपन मीन्स आप जानते हैं क्या, खुला होना, और क्लोज मीन्स कम्प्लीटली पैक्ड होना, ठीक है। तो क्लोज के बारे में देख लीजिए। तो जैसे कि सर्कल, अब सपोज दैट ये एक सर्कल है, तो ये क्लोज फिगर है, ठीक है, कहीं से ओपन नहीं है, ये क्लोज फिगर हो गया। अगर ऐसा फिगर ही हम ये दे दें, ये क्या है? ओपन फिगर है ये, ठीक है। तो ये क्लोज फिगर हो गया या ओपन, यहाँ पे क्लोज फिगर ये हो गया और ये ओपन फिगर हो गया, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब चलिए सर्कल पे थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर ले। ये डियर स्टूडेंट्स क्या है? सर्कल है, ठीक है। अब इसका ये सेंटर हो गया, राइट, ओके। अब देखिए ये जो बाउंडेड किया हुआ है या फेंसिंग किया हुआ है, ये जो है, सपोज़ कीजिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और फिर जा कर के यहाँ पे एंड किया। तो ये जो वायर से या रोप से या ब्रिक से जो हम फेंसिंग किए, जो मेरा लेंथ लगा, रस्से का मान लो, रोप का जो मेरा लेंथ लगा, तो इसको बोला जाता है डियर स्टूडेंट सर्क्यूम्फ्रेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? सर्क्यूम्फ्रेंस, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से हम लोग डिनोट करते हैं, सर्क्यूम्फ्रेंस कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। और ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये सर्कल का सेंटर होगा, जिससे हम ओ नेम दे सकते हैं, ओके। तो सर्क्यूम्फ्रेंस हो गया, सर्क्यूम्फ्रेंस समझ गए, यानी एक पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ जो फेंसिंग करने में जो लेंथ लगा रोप का, वायर का, वो उसका सर्क्यूम्फ्रेंस हो गया, ओके डियर स्टूडेंट्स। ये इसका अंदर का जो है ये एरिया हो गया। तो एरिया को कवर्ड करने में यानी फेंसिंग करने में जो लेंथ लगा वो उसका सर्क्यूम्फ्रेंस हो गया, जिसको हम लोग सी से लिखते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स रेडियस के बारे में समझ लेते हैं। रेडियस का प्लूरल हो जाता है रेडिल, ओके। तो लुक, ए लाइन, वो रेखा जो सेंटर के किसी भी पॉइंट को, यानी सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को रेडियस बोलते हैं, ओके। सपोज दैट ये सर्कल है, ओके, ये इसका सेंटर है,
हाँ, तो सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, सपोज़ कीजिए इस सेंटर का नाम है ओ, और ये लाइन जो सेंटर से होते हुए किस पॉइंट पे, तो पॉइंट ए पे मिल रहा है, तो ओ ए क्या हो गया, ओ ए डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, रेडियस हो गया। ओके, यानी आपने समझा वो लाइन जो सर्कल के सेंटर और सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाता हो। सपोज़ कीजिए सेंटर से पॉइंट बी को यहाँ पे मिला रहा है, तो ओ बी क्या हो गया, रेडियस हो गया। सपोज दैट यहाँ सेंटर से पॉइंट यहाँ पे डी को मिला रहा है, तो ओ डी रेडियस हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो रेडियस के बारे में समझ गए, और रेडियस का प्लूरल हो जाता है रेडिल। ओके, तो आप घबराइएगा नहीं इस वर्ड को देख के। तो रेडियस के बारे में समझ गए, यानी सर्कल का सेंटर से होते हुए सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को, लाइन को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट डायमीटर। डायमीटर के बारे में समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट, डायमीटर क्या होता है। अब ये सेंटर है, इस सेंटर का नाम हम ओ रख देते हैं। ओके, वो लाइन दैट मीट 2 पॉइंट्स, जो सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स को मिलाता हो थ्रू अ सेंटर, अ लाइन दैट मीट 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल्स थ्रू अ सेंटर, आप ऐसे बोल सकते हो। ओके, वो लाइन जो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को मिलाता हो थ्रू अ सेंटर, ठीक है, उसे डायमीटर बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो रिमेंबर दैट 2 पॉइंट, तो सपोज़ कीजिए यहाँ पे एक सर्कल है, तो मैंने बोला सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को, तो ये भी एक लाइन है जो सर्कल के 2 पॉइंट पे मिला रहा है। हाँ, पॉइंट नाम दे दीजिए ए, यहाँ पे बी, बट इट इज़ नॉट डायमीटर, यह डायमीटर नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला, अ लाइन दैट मीट 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल थ्रू अ सेंटर, यानी सेंटर से होते हुए जो 2 लाइन को मिलाएगा, 2 पॉइंट को मिलाएगा, वो डायमीटर कहलाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप डायमीटर के बारे में समझ गया, यानी यह एक लाइन जो सेंटर से होते हुए 2 पॉइंट्स को मिला रहा है, पॉइंट्स ए और पॉइंट्स बी को सेंटर ओ से मिला रहा है, तो इसे डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और रेडियस को हम लोग आर से करते हैं। ओके, चलिए अब डियर स्टूडेंट्स, एक मैंने आपको ये जस्ट नीचे का जो ये बताया, देखिए ये भी एक लाइन है जो दो पॉइंट्स को मिला रहा है, पॉइंट्स ए एंड पॉइंट्स बी। ओके, इसको बाबू हम लोग कोड बोलते हैं, ठीक है, नॉट थ्रू अ सेंटर, सेंटर से होते हुए नहीं, डायरेक्ट ये क्या है, जो 2 पॉइंट्स को ये मिला रहा है, तो इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग कोड बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपने रेडियस, डायमीटर और कोड के बारे में अभी आपने समझा, जाना। चलिए, और अब कुछ हम इसका सॉल्यूशन कुछ बताते हैं, तो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, आपने अभी जाना जो रेडियस क्या होता है, तो वो लाइन जो सेंटर से किसी एक पॉइंट को, सिंगल पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को रेडियस बोलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात देखिए, यहाँ पे सेंटर ओ है और यहाँ पे ए है। ओके, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो सेंटर से और किसी एक पॉइंट को मिलाया, तो ओ ए रेडियस हो गया। अब सपोज़ कीजिए एक रेडियस हम और ड्रॉ कर दें, तो थ्रू अ सेंटर और एनी 1 पॉइंट, तो पॉइंट ये बी है। ओके, अब देखो मैंने एक रेडियस ओ ए ड्रॉ किया, फिर अगेन ओ बी रेडियस ड्रॉ किया, यानी 2 रेडियस मैंने जब ड्रॉ किया, तो अब ये कम्प्लीटली ए बी क्या बन गया। अब आप बोल सकते हैं ए बी क्या बन गया, डायमीटर बन गया। तो इससे ये पता चलता है डियर स्टूडेंट्स, 2 रेडियस मिल करके एक डायमीटर बन सकता है, 2 रेडियस मिल करके एक डायमीटर बन सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, पहले मैंने ओ ए एक रेडियस ड्रॉ किया, फिर बी ओ रेडियस ड्रॉ किया, तो अब क्या हो गया, 2 पॉइंट को मिलाया थ्रू अ सेंटर, सेंटर से होते हुए 2 पॉइंट को मिला लिया, तो ये एक डायमीटर बन गया। नहीं तो आपको इससे पता चलता है जो 2 रेडियस मिल करके एक डायमीटर बन सकता है। तो आपको सपोज़ कीजिए कोई सर्कल रहेगा, क्वेश्चंस में आपको दे दिया जाएगा, एक रेडियस है जो 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, इसका डायमीटर आपको निकालना है। डायमीटर इक्वल टू व्हाट, तो सिंपल सी बात है, अभी आपने जाना जो 2 रेडियस मिल करके एक डायमीटर बनता है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R, यानी 2 इंटू R, यानी R फॉर रेडियस, तो 2
इनटू आर कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 2 जा डियर स्टूडेंट्स कितना हुआ 4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हो जाएगा उस सर्कल का 4 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल, क्योंकि दो रेडियस मिलकर के एक डायमीटर होता है, तो दो को रेडियस से इनटू कर दीजिए, जितना सेंटीमीटर का रेडियस रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर निकल जाएगा। ओके डियर, नाउ नेक्स्ट इसी का जस्ट अपोजिट देख लीजिए। एक सर्कल है और इसमें आपको डायमीटर दे रखा है, जो आपको बताया जा रहा है 4 सेंटीमीटर का डायमीटर है। आर आपको फाइंड करना है, यानी रेडियस फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट्स, डायमीटर को अगर हम हाफ कर दें, ठीक है, तो एक पॉइंट और सेंटर बच जा रहा है, तो सिंपल सी बात है हाफ हो जाएगा, यानी डायमीटर का हाफ रेडियस निकल जाएगा। तो आर इक्वल टू आप लिख सकते हो dy/2, जहाँ डायमीटर जितना दिया रहा है, तो डायमीटर आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा था, और 2 2 2 4 कैंसिल कर देंगे तो r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप डायमीटर दिया रहेगा तो आप रेडियस फाइंड कर सकते हो, और रेडियस दिया रहेगा तो आप डायमीटर फाइंड कर सकते हो। ओके डियर, अंडरस्टूड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी एक्सरसाइज पे अब देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज पे वर्क कर लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1, ओके, नेम दिस, नेम आपको लिखना है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे। ओके, तो रेज, लाइन सेगमेंट और आपको लाइन, तो लाइन के बारे में समझिए, जो दोनों डायरेक्शन से वो कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, दोनों और एंड पॉइंट होता है, और रेज में क्या होता है, एक और एंड पॉइंट होता है, एक और इनफाइनाइट होता है, कहीं भी जा सकता है, सिर्फ नेम लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो, काउंट एंड राइट द नंबर्स ऑफ कॉर्नर्स एंड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट और नंबर ऑफ कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अ प्लेस वेयर 2 लाइन सेगमेंट्स आर मीट, वो जगह जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट मीट करता है उसे कॉर्नर्स बोलते हैं। तो ट्रायंगल में देखिए 1 2 3, 3 लाइन सेगमेंट्स है और 1 2 3 कॉर्नर्स है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ज्वाइन द पॉइंट्स टू ड्रॉ एज मैनी लाइन सेगमेंट्स, अब पॉइंट्स है, हाँ, आप इसमें आप लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2, राइट डाउन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दे रखा है, कम दे रखा है, हाँ, तो ब्रश दे रखा है और पेंसिल दे रखा है, इसका लेंथ आपको लिखना है। रूलर भी लगा हुआ है नीचे, 0 to 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0 to 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0 to 12 सेंटीमीटर। तो पेंसिल हो गया 12 सेंटीमीटर, तो ब्रश हो गया 10 सेंटीमीटर एंड कम हो गया 2 सेंटीमीटर डियर स्टूडेंट। नाउ मेजर द सेगमेंट्स यूजिंग अ स्केल। ओके, मेजर द लाइन सेगमेंट, इसकी लाइन सेगमेंट को मेजर करके स्केल की मदद से यहाँ पे लिखना है। ये लाइन सेगमेंट दे रखा है, ये लाइन सेगमेंट सब है, इसको स्केल से मेजर करके वहाँ पे कितने सेंटीमीटर का है, यानी इसकी लेंथ कितना है, वो आपको लिखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3, ड्रॉ द सेगमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग लेंथ्स। यहाँ पे आपको लेंथ 12 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर्स लेंथ दे रखा। आप विद द हेल्प ऑफ रूलर, हाँ, यू कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, आप लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया, 0 से आप मेजर करेंगे, एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, ओके, पॉइंट मार्क कर लेंगे, एक 12 पे पॉइंट मार्क कर लेंगे, फाइनली आप उसको लाइन ड्रॉ कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ओके, विद द हेल्प ऑफ स्केल कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4, ओके, आइडेंटिफाई द क्लोज फिगर एंड कलर देम। सिंपल सी बात है, क्लोज फिगर आप जानते हो, बंद फिगर जो है आइडेंटिफाई करना है और उसको कलर कर देना है। आइडेंटिफाई द पॉलीगन्स, हाँ, कलर देम, जो पॉलीगन है उसे आपको करना है, कलर करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 समझ चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द फ्लोइंग इन योर नोटबुक। आपको एक ट्रायंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, हाँ, 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटर्स वगैरह सब होता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5, फिल इन द ब्लैंक्स। ए सर्कल इज है, सर्कल क्या है, क्लोज्ड फिगर है या ओपन फिगर डियर स्टूडेंट्स, क्लोज्ड फिगर है। ए सर्कल डज नॉट हैव स्ट्रेट sides, does not have straight sides. If the radius of a circle is 3 centimeters, its
डायमीटर, अगर किसी सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर का है तो डायमीटर क्या हो जाएगा? तो अभी मैंने बताया हाँ 2 इंटू आर, तो आर कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, तो रेडियस डायमीटर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का डियर स्टूडेंट्स डायमीटर हो जाएगा। इस तरीके से आप एक्सरसाइज 5 को सॉल्व कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6, लेवल द पार्ट्स ऑफ द सर्कल, सेंटर, रेडियस, डायमीटर। एक आपको सर्कल बना देना है, वहाँ पे आपको एक सेंटर शो करना है, सबका नाम दे देना है, रेडियस ड्रॉ कर देना है, डायमीटर बता देना। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन। हाँ, इनसाइड, आउटसाइड, ऑन। तो यहाँ पे पॉइंट जे द सर्कल, अब यहाँ पे आप यहाँ पे सर्कल दे रखा है, अब सर्कल देखेंगे जो जे पॉइंट जो है वो क्या है, इनसाइड मीन्स होता है अंदर, ऑन होता है सर्कल, और इंटरनल होता है वो बाहर, यानी आउटसाइड बाहर। तो जे जो है इनसाइड द सर्कल है, के कहाँ है बाबू, तो के ऑन द सर्कल है, और एल कहाँ है, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। ओके, मेजर द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द डायमीटर बाय कैलकुलेशंस। आपको यहाँ पे रेडियस मेजर करना है और डायमीटर आपको निकाल लेना है। तो सिंपल सी बात है, आप इस पॉइंट से मेजर कर लेंगे। ओके, आपको रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा, रेडियस से आप डायमीटर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मेजर डायमीटर ऑफ द सर्कल्स, फाइंड द रेडियस बाय कैलकुलेटिंग। आप यहाँ पे डायमीटर मेजर कर लेंगे। ओके, डायमीटर और जस्ट d/2 कर देंगे, यानी डायमीटर का हाफ रेडियस हो जाएगा। ओके, अगर सपोज दैट अगर डायमीटर 4 सेंटीमीटर का हुआ तो r इक्वल टू d/2, 4/2, 2 2 जा 4 कैंसिल कर दोगे, 2 रेडियस हो जाएगा। दिस वे यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल विद द फॉलोइंग डायमीटर। डायमीटर दे रखा है आपको, रेडियल फाइंड करना है, 12 सेंटीमीटर का है, बस जो मैंने अभी जस्ट बताया उससे आप d/2 करके आप इसको कैंसिल करके आप 6 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद द फ्लोइंग रेडियल दे रखा है 10 सेंटीमीटर इसके डायमीटर, तो यानी 2 डायमीटर बन के अभी मैंने जस्ट बताया, तो 2 इंटू आर, 2r कर सकते हो, जहाँ r इक्वल टू, यानी r डिनोट हम लोग करते हैं रेडियस, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 2, यानी 20 सेंटीमीटर का डायमीटर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस वे योर चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड, ज्योमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप ऑल एक्सरसाइज को सॉल्व करके ग्रुप पे सेंड कर देंगे। किसी स्टूडेंट्स को अगर किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क मी थ्रू अ ग्रुप या पर्सनल आईडी। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव एन